जब भी जीवन में कोई संकट आए, चाहे वह छोटा हो या इतना बड़ा कि आपको भीतर तक हिला दे, तब एक बात याद रखिए। श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाएं केवल ग्रंथ के शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन प्रेरणा है। यह वह प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। वह शक्ति है जो गिरने पर आपको फिर उठाना सिखाती है। और वह ज्ञान है जो जीवन के हर मोड़ पर स्पष्टता देता है। जब भी जीवन का संतुलन डगमगाने लगे, मन कमज़ोर हो जाए या विश्वास डगमगाने लगे, गीता का एक श्लोक भी आपको भीतर से अडिग बना सकता है। आइए इन अमूल्य शिक्षाओं को गहराई से महसूस करें और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। श्रीमद् भागवत की पहली शिक्षा कहती है, समय का सम्मान ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को समय पर नहीं करता, वह जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो देता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, यह नदी की तरह बहता रहता है। जो इसका उपयोग सही दिशा में करता है, वह ऊंचाइयों पर पहुंचता है। लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवाता है, वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। याद रखिए, समय धन से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि खोया हुआ धन लौट सकता है, पर बीता हुआ समय कभी नहीं। गीता हमें सिखाती है कि कर्म का उचित समय ही धर्म है। जो अपने कर्मों को सही समय पर करता है, वही वास्तव में समय का सम्मान करता है। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा कहती है, मृत्यु से नहीं, निष्क्रियता से डरिए। मृत्यु से भय करना व्यर्थ है, क्योंकि यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। हर जन्म का अंत निश्चित है और हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह निडर होकर कर्म करता है। मृत्यु का भय हमें जीने से रोकता है, पर गीता कहती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो भय मिट जाता है और जीवन में सहजता आ जाती है। हर पल को पूर्णता से जियो, क्योंकि हर सांस ईश्वर का उपहार है। डर में जीने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, जबकि मृत्यु को स्वीकारने वाला व्यक्ति सच्चा जीवन जीता है। श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी शिक्षा कहती है, बुराई से विवेकपूर्ण दूरी बनाए रखो। दुष्ट व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से कभी नहीं बदलता। चाहे तुम उसके साथ कितना भी भला करो, उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा। श्री कृष्ण ने कहा, सज्जनता वही दिखाओ जहाँ उसे ग्रहण करने वाला हृदय हो। दुर्योधन का उदाहरण इस सत्य को प्रमाणित करता है। पांडवों ने उसके लिए शुभ चिंतन किया, उसकी रक्षा भी की, फिर भी उसने उनके प्रति केवल द्वेष रखा। इसलिए विवेक यही कहता है, बुराई के प्रति दया नहीं बल्कि दूरी रखो। दूसरों के स्वभाव को पहचानो, लेकिन अपना धर्म न छोड़ो। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान की बलि दे दें। सच्ची बुद्धिमानी है बुराई को उसकी सीमा में रोकना। भागवत गीता की चौथी शिक्षा कहती है, भोजन केवल शरीर नहीं, मन को भी प्रभावित करता है। आप जैसा भोजन करते हो, वैसा ही आपका मन बनता है। सात्विक भोजन मन को शांत, शुद्ध और केंद्रित बनाता है। राजसिक भोजन आकांक्षा बढ़ाता है और तामसिक भोजन आलस्य और अंधकार लाता है। जीवन में संतुलन चाहते हैं तो सात्विकता अपनाइए, न केवल भोजन में बल्कि विचारों और संगति में भी। सात्विक व्यक्ति में करुणा, संयम और आत्मविश्वास स्वतः उत्पन्न होते हैं। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार और विचार को शुद्ध रखता है, उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। भागवत गीता की पांचवी शिक्षा कहती है, भीतर की शांति ही असली विजय है। दुनिया में बहुत लोग बाहर से सफल लगते हैं, पर भीतर से टूटे होते हैं। पैसा, नाम और प्रतिष्ठा केवल बाहरी आभूषण है। गीता कहती है, जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है, वही सच्चा आनंद जानता है। अगर आपका मन शांत है, तो परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आप विचलित नहीं होंगे। सच्ची सफलता का अर्थ है अपने भीतर उस स्थिरता को पाना, जहाँ कोई बाहरी घटना आपकी खुशी को छीन न सके। भागवत गीता की छठी शिक्षा कहती है, जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने का प्रयास मत करो। किसी और की वस्तु या अधिकार पर कब्जा करना न केवल अधर्म है,
बल्कि विनाश का कारण भी। दुर्योधन ने ईर्ष्या और लालच में पांडवों का राज्य छीन लिया, पर अंत में वह सब कुछ खो बैठा। जो व्यक्ति न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे किसी की वस्तु की नहीं चाहिए, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका भाग्य वही देगा जो उसके कर्मों के अनुरूप है। गीता कहती है, दूसरों की वस्तु में लालच मत करो, जो तुम्हारा है वह तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। भागवत गीता की 7वीं शिक्षा कहती है, संकट में हिम्मत ही सबसे बड़ी पूंजी है। जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया, राज्य, धन, सम्मान, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने कठिनाइयों को अपने शिक्षक की तरह स्वीकार किया, उनसे सीखा और अंततः विजय प्राप्त की। गीता हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति वह नहीं जो बाहरी रूप में दिखे, बल्कि वह है जो भीतर टूटने ना दे। जब जीवन कठिन लगे तो याद रखो, हर अंधकार के बाद सूर्योदय होता है। अगर तुम बटे रहे तो हार असंभव है। भागवत गीता की 8वीं शिक्षा कहती है, धर्म की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है। शांति का अर्थ यह नहीं कि अन्याय को स्वीकार कर लिया जाए। जब बात सत्य, सम्मान और अधिकार की हो, तब मौन रहना अधर्म के समान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो और अपने धर्म के लिए लड़ो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। धन के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी हिंसा नहीं होती, वह तो आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। जीवन में संघर्ष से भागो मत, क्योंकि जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करता वह स्वयं को खो देता है। श्रीमद् भागवत गीता की 9वीं शिक्षा कहती है, आत्म संयम ही परम बल है। मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। क्रोध, लोभ और मोह जैसा शत्रु भीतर से व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। संयम कोई दमन नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का विज्ञान है। जिसने स्वयं पर विजय पा ली, उसके लिए कोई परिस्थिति कठिन नहीं। श्रीमद् भागवत गीता की 10वीं शिक्षा कहती है, कर्म ही पूजा है, परिणाम की चिंता व्यर्थ है। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। परिणाम की चिंता मनुष्य को भयभीत बनाती है, जबकि निस्वार्थ कर्म उसे मुक्त करता है। जब तुम समर्पण के भाव से कर्म करते हो, तो हर कार्य उपासना बन जाता है। कर्म करते जाओ, फल अपने आप आता है। ठीक वैसे ही जैसे फूल खिलने में तो खुशबू स्वतः फैलाती है। श्रीमद् भागवत की 11वीं शिक्षा कहती है, अहंकार का त्याग करो, विनम्र बनो। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। यह उस दीवार की तरह है जो हमें सत्य से अलग कर देती है। दुर्योधन का पतन उसका अहंकार था, जबकि अर्जुन की विजय उसका समर्पण। जो झुकता है वही बढ़ता है। नम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का परिणाम है। सच्ची शक्ति यह नहीं जो दूसरों को झुकाए, बल्कि वह है जो स्वयं को नियंत्रित रखे। श्रीमद् भागवत गीता की 12वीं शिक्षा कहती है, कृतज्ञता ही जीवन का सौंदर्य है। जिस व्यक्ति के हृदय में आभार का भाव है, उसका जीवन आनंद से भर जाता है। कठिनाइयाँ भी उसे अनुभव देती है और सुख भी विनम्र बनाता है। हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना सीखिए, क्योंकि हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। कृतज्ञता न केवल आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि आपके जीवन में समृद्धि भी लाती है। इन सभी शिक्षाओं का सार यही है, जीवन संघर्ष नहीं, साधना है। हर परिस्थिति में हमें कुछ सिखाने आती है। हर चुनौती हमारे भीतर के दिव्य बल को जगाती है। जो व्यक्ति गीता के इन सिद्धांतों को अपनाता है, वह अपने भीतर के कृष्ण को पहचान लेता है। वह शक्ति, संतुलन और शांति का स्तोत्र बन जाता है। और जब भीतर कृष्ण का प्रकाश जल उठता है, तब कोई भी अंधकार उसे निगल नहीं सकता। गीता कहती है, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत। जीवन एक युद्ध नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। श्रीमद् भागवत गीता की 13वीं शिक्षा कहती है, हर चीज़ की सीमा होती है। गीता कहती है, संयम ही श्रेष्ठ तप है। न अधिक खाना, न अधिक बोलना, न अधिक सोना, न अत्यधिक परिश्रम। संतुलन ही आनंद का मूल है। जैसे बिना की तारे ढीली हो जाए तो सूर नहीं निकलता, और बहुत घस दी जाए तो टूट जाती है।
ठीक वैसे ही जीवन को माध्यम मार्ग में संगीत पैदा करना आता है। अति हर चीज़ का बिगाड़ है, चाहे वो प्रेम हो, आराम हो या महत्वाकांक्षा। श्रीमद् भागवत गीता की 14वीं शिक्षा कहती है, जो भी होता है वो किसी न किसी कारण से अच्छा ही होता है। कभी कभी जीवन में घटनाएं हमें तोड़ती हैं, पर वही हमें मजबूत भी बनाती हैं। आज जो कठिन लग रहा है, कल वही हमारा सबसे बड़ा ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए जब हालात बुरे लगे तब शिकायत मत करो, बल्कि यह मानो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। श्रीमद् भागवत गीता की 15वीं शिक्षा कहती है, संकट के समय ही सच्चे लोगों की पहचान होती है। जब सब कुछ अच्छा होता है तब हर कोई तुम्हारे साथ होता है, पर जब अंधेरा आता है तब वही लोग साथ रहते हैं तो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। कठिनाइयाँ रिश्तों का सबसे बड़ा परीक्षण है, इसलिए कभी किसी की बातों को प्रभाव में न आए, बल्कि उसके कर्मों को देखें। जो व्यक्ति मुश्किल में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। भगवत गीता की 16वीं शिक्षा है, कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यही है कि फल की कामना छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम्हारा ध्यान कर्म पर होना चाहिए, नतीजे पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा कार्य निर्मल हो जाता है, सफलता अपने आप आती है। और जब कर्म शुद्ध होता है तो मन से, निष्ठा से और पूरे विश्वास से अपना कर्म करो। भागवत गीता की 17वीं शिक्षा बताती है, अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है। जब व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, तो उसका अंत शुरू हो जाता है। कौरवों का नाश अहंकार से हुआ और अर्जुन की विजय विनम्रता से। जीवन में चाहे जितनी भी सफलता मिले, नम्रता को कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सच्चा ज्ञानी और प्रिय होता है। भागवत गीता की 18वीं शिक्षा कहती है, क्षमा करना वीरता है, कमजोरी नहीं। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावे का कारण बनता है। क्षमा का अर्थ है अपने मन को हल्का करना, दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारा मन क्रोध और नफरत की जंजीरों से मुक्त होता है। भागवत गीता की 19वीं शिक्षा कहती है, लोभ इंसान को अंदर से खा जाता है। जितना अधिक पाने की इच्छा बढ़ती है, उतना ही संतोष घटता है। धन, प्रतिष्ठा या शक्ति, ये सब तब तक सुख देते हैं जब तक इन पर हमारा नियंत्रण हो। जब ये हमें नियंत्रित करने लगते हैं तब विनाश तय है। भागवत गीता की 20वीं शिक्षा कहती है, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। लेकिन अगर मन बेकाबू हो जाए तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में अशांति रहेगी। इसलिए मन को साधना सीखो, ध्यान, संयम और आत्मचिंतन से। का संदेश सिर्फ युद्ध भूमि का नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का है। हर वह व्यक्ति जो इन शिक्षाओं को अपनाता है, वह अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास, एक नई शक्ति का अनुभव करता है। जो व्यक्ति इन 30 शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, वह असफलता से डरना छोड़ देता है, दुख में टूटता नहीं और सफलता में घमंड नहीं करता। गीता की 21वीं शिक्षा कहती है, जब कठिन समय आता है तब ही सच्चाई और रिश्तों की परीक्षा होती है। हर कोई साथ देने का वादा करता है, पर जब जीवन की राह कठिन हो जाती है तब अधिकतर लोग गायब हो जाते हैं। जो केवल शब्दों में प्रेम जताते हैं, वे पहले ही मोड़ पर दूर हो जाते हैं। जो कहते हैं कि हम तुम्हारे अपने हैं, वही सबसे पहले नज़र फेर लेते हैं। लेकिन यही कठिनाई तुम्हें यह दिखाती है कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावे में साथ है। इसलिए जब अगली बार तुम टूटने लगो तो शिकायत मत करना कि लोग क्या छोड़ गए। बस यह याद रखना कि ईश्वर ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चे अपने कभी संकट से नहीं भागते। गीता की 22वीं शिक्षा यह कहती है, चाहे तुम किसी की मदद करो या नहीं, पर कभी किसी को जानबूझकर दुख मत देना। किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप है,
क्योंकि जो ऊर्जा तुम बाहर भेजते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटती है। यदि तुम किसी को आंसू देते हो तो कभी ना कभी वही आंसू तुम्हारे जीवन में लौट कर आते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि किसी के दिल में तुम्हारी वजह से दर्द ना हो। करुणा और दया कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति की निशानी है। जो इंसान अपने व्यवहार से दूसरों को सहज महसूस कराता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। गीता की 23वीं शिक्षा यह कहती है कि गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले दूसरों को नहीं बल्कि खुद को जलाती है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और निर्णय गलत होने लगते हैं। गुस्से के क्षणों में कहा गया एक कठोर शब्द भी रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। शांत व्यक्ति केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से भी मजबूत होता है। गीता की 24वीं शिक्षा यह कहती है, प्यार करो पर उसमें आसक्ति मत रखो। दुनिया में जितना अधिक तुम मोह रखोगे उतना ही दुख बढ़ेगा। मोह तब पीड़ा बनता है जब वह उम्मीदों से जुड़ जाता है। प्रेम तभी पवित्र होता है जब वह स्वार्थ रहित हो। इसलिए प्रेम करो लेकिन अपने आत्मा संतुलन को कभी मत खोओ। दूसरों के लिए कुछ करना महान है पर अपने अस्तित्व को खो मिटा मत देना, ये मूर्खता है। गीता की 25वीं शिक्षा कहती है, जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जा सकता और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है। जीवन में जो भी तुम्हारे हिस्से में है वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगा। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए शोक मत करो। हर चीज़ का समय होता है और जब तुम्हारा समय आएगा तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाकर तुम्हें पास उसके पहुंचा देगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए बना है। गीता की 26वीं शिक्षा बताती है, मन की गुलामी छोड़ो। अधिकांश लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए फिर भी नहीं कर पाते। कारण यह नहीं कि उनके पास ज्ञान की कमी है बल्कि इसलिए कि वे अपने मन के गुलाम बन चुके हैं। मन उन्हें सुविधा की ओर खींचता है जबकि सफलता त्याग की मांग करता है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण पाना होगा, न कि उसके आदेशों पर चलना। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासित कर लेता है वो दुनिया की हर कठिनाई से ऊपर उठ जाता है। गीता की 27वीं शिक्षा है, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो केवल सपने देखता है पर उन्हें सच करने के लिए प्रयास नहीं करता वह कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता। ब्रह्मांड कर्मशीलों का साथ देता है। इच्छा हर किसी के पास होती है लेकिन उसे हकीकत में बदलने का साहस बहुत कम लोगों के पास। आलस वह दीपक है जो धीरे धीरे प्रतिभा और अवसर दोनों को खा जाती है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आज से ही कार्य शुरू करो। याद रखो, सही समय कोई और नहीं लाता, सही समय वही बनाता है जो कर्म करता है। गीता की 28वीं शिक्षा यह कहती है, किसी भी बुरी आदत को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं और चरित्र हमारा भाग्य बनाता है। जुए की आदत ने पांडवों को संकट में डाला लेकिन उन्होंने उससे सीखा और फिर कभी उस मार्ग पर नहीं लौटे। हर बुरी आदत पहले सुख का भ्रम देती है और बाद में पीड़ा का कारण बनती है। इसलिए विवेक से निर्णय लो। जो चीज़ तुम्हारी आत्मा को कमज़ोर करे उसे अपने जीवन से निकाल दो। गीता की 29वीं शिक्षा है, असफलता से डरना मूर्खता है। हर असफलता एक संकेत है कि तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है। जब अर्जुन ने युद्ध से भागने की सोची तो श्री कृष्ण ने कहा, भागने से मुक्ति नहीं मिलती, केवल कर्म से मिलती है। इसलिए हर बार गिरो पर फिर उठो। जब तुम बिना हार माने आगे बढ़ते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देता है। और गीता की 30वीं शिक्षा है, जो सबसे महान है, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब वह स्वयं पर विश्वास करता है। दूसरों से तुलना करना बंद करो क्योंकि तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्मों से तय होता है। जब तुम खुद को जान लोगे तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
गीता के 30 उपदेशों का सार यही है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अनुशासन अपनाओ, बुरी आदतों को त्यागो, विवेकपूर्ण निर्णय लो, अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहो और हर परिस्थिति में धैर्य और साहस बनाए रखो। यही गीता का असली संदेश है। जीवन एक युद्ध भूमि है, पर विजेता वही है जो अपने भीतर की शक्ति और ईमानदारी के साथ खड़ा रहता है। यदि तुम इन शिक्षाओं को जीवन का हिस्सा बनाओगे तो कोई संकट तुम्हें डिगा नहीं सकता, कोई आघात तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई विपत्ति तुम्हारे मन को भयभीत नहीं कर सकती, क्योंकि जिसने गीता के सिद्धांतों को अपनाया उसने न केवल अपने जीवन का नियंत्रण पाया, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य और भविष्य को भी साकार किया। तुम्हारी असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। अपने मन, अपने भय, अपनी आलस्य और अपनी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम यह समझ लोगे, तब जीवन का हर क्षण, हर चुनौती, हर सफलता तुम्हारे लिए सहज और सार्थक बन जाएगी। गीता कहती है, उठो, जागो और अपने कर्मों से जीवन को विजयी बनाओ। जीवन की इस युद्ध भूमि में केवल वही विजयी होता है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, अपने धैर्य और कर्तव्य के मार्ग पर डटता है और हर परिस्थिति में सच्चाई और साहस को अपनाता है। अगर तुम यह जीवन दर्शन अपनाओगे तो न केवल तूफान तुम्हें हरा नहीं पाएंगे, बल्कि तूफान तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगे। यही गीता का परम संदेश है। सत्य, धर्म और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलो और कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर आपको ये शिक्षाएं उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जय श्री राधे कृष्णा कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें